साउथ चाइना को धरती का वो इलाका कहा जाता है जहां सबसे ज्यादा टेंशन रहती है। इस इलाके में कई मुल्कों की नजर है और कभी अमेरिका तो कभी चीन समंदर के इस हिस्से में अपनी बादशाहत होने का दम भरते रहते हैं। इसी इलाके में दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े ने एक प्रयोग किया है जो चीन के लिए एक वार्निंग साइन से कम नहीं है। बता दें कि अमेरिकी नेवी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें जंगी जहाज पर तैनात लेजर गन से हमला किया जाता है और हवा में उड़ रहे एक ड्रोन पर सटीक निशाना लगाकर उसे गिरा दिया जाता है। अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट ने इसका परीक्षण चीन से कुछ हजार किलोमीटर पर प्रशांत महासागर में किया और दुनिया को बता दिया कि अमेरिका के पास अब वो हथियार है जिसमें उसे करोड़ों खर्च नहीं करने होंगे बल्कि महज $1 खर्च करके वो किसी भी एयरक्राफ्ट को हवा में ही नष्ट कर सकता है। अमेरिकी नौसेना का यह हाई एनर्जी लेजर हथियार दुनिया में अब तक देखा गया अपनी तरह का इकलौता हथियार है जो छोटे से छोटे निशाने को भी भेद सकता है, चाहे वो समुद्र में हो या फिर हवा में हो। कोरोना संकट काल में 16 मई को इसका परीक्षण किया गया। टाइमिंग और जगह के मुताबिक अमेरिका का ये टेस्ट चीन को दबाव में लेने के लिए है, जो जाहिर करता है कि अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक अब जा सकता है। अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस पोर्टलैंड से लेजर हथियार का परीक्षण किया। इस हथियार को सॉलिड स्टेट लेजर वेपन कहते हैं। इसे अमेरिका के नौसेना रिसर्च कार्यालय ने बनाया है। पहली बार इसे नौसेना के पैसिफिक फ्लीट में शामिल किया गया है। हाल ही में दक्षिण चीन सागर और ताइवान के नजदीक चीन और अमेरिका के जंगी जहाज आमने सामने आ गए थे। इसी तरह चीन ने अमेरिका के सबसे आधुनिक विमान P-8 पर लेजर से निशाना लगाया था। हालांकि ये नुकसान करने वाला हमला नहीं था, लेकिन इसी के जवाब में अमेरिका ने अपनी चाल चली और अपना वो हथियार दुनिया के सामने लेकर आया जिससे किसी भी नौसैनिक बेड़े को डराया जा सकता है। चीन अगर अमेरिका को घुड़की देता है तो अमेरिका भी बता देता है कि अगर युद्ध हुआ तो वो पीछे नहीं हटने वाला। तो अब हम आपको बताते हैं इस हथियार की खासियत। बात करें अमेरिका अपने इस हथियार को अपने उन जंगी जहाजों पर तैनात कर रहा है जो दक्षिण चीन सागर में निगरानी करती हैं। ये हथियार डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की श्रेणी में है। अमेरिका में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर काम 1960 में शुरू किया गया था। इसकी खासियत है कि ये अपनी रेंज में आने वाले टारगेट को ऊर्जा से उड़ा देता है। इसमें लेजर बीम, माइक्रोवेव पार्टिकल बीम भी शामिल हैं। अमेरिका ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में नॉन लीथल हथियार ही बनाए थे। इराक वॉर में अमेरिका ने इसी से बड़े इलाके में बिजली गुल कर दी थी। ये दुनिया के कई हिस्सों में भीड़ नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अमेरिका ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से लीथल हथियार भी बना लिया है। अब वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जवानों को उड़ा सकता है, मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है, हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकता है और मिलिट्री वाहनों को भी तबाह कर सकता है। यही वो लेजर हथियार है जो वक्त आने पर चीन का शिकार करेगा। इसमें लगा रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर टारगेट की रेंज को बताता है, मतलब टारगेट कितनी दूरी पर है। इसका टारगेट ट्रैकिंग सेंसर टारगेट को ट्रैक करता है, साथ ही चलता हुआ टारगेट भी निशाने पर बना रहता है। फायर का ट्रिगर दबाते ही बीम डायरेक्टर से लेजर बीम निकालती है जो टारगेट को ध्वस्त करती है। ये हथियार एक रोटेटिंग ट्रैक पर माउंट होता है जो इस लेजर गन को 360 डिग्री घुमा सकता है, यानी दुश्मन कहीं भी हो, एक बार निशाने पर आया तो अब वो बचेगा नहीं। हालांकि अमेरिका ने इस हथियार को बनाने का मकसद भी बहुत दिलचस्प बताया है। खुफिया जानकारी मिली है कि चीन और रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना ली है और उनसे बचने के लिए ये लेजर वेपन काम आ सकता है जिसमें ऐसी मिसाइल्स को हवा में उड़ाने की काबिलियत है। तो पीपल्स, इसी के साथ मैं करता हूँ आज इस वीडियो को खत्म। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ऑल कर ले ताकि इस तरह की लगातार अपडेट्स और लेटेस्ट खबर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।